नमस्कार दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मानस के हम लोग कुछ उनके तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला पहला बाल कांड, जो सबसे बड़ा कांड है। बाल कांड में राम के बालक के जीवन का वर्णन है। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में जो भी अयोध्या की घटना का वर्णन है, जो मानस का हृदय चित्रकूट सभा कहा जाता है। अरण्य कांड, अरण्य कांड में जो जंगल में जाने की घटना का वर्णन है। किष्किंधा कांड, जो मानस का सबसे छोटा कांड है, किष्किंधा कांड। सुंदर कांड में वो उसमें श्रृंगार का वर्णन है। उसके बाद से लंका कांड में युद्ध का वर्णन है। लंका कांड में इसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। और 7वां जो कांड है, 7वां उत्तर कांड है। इस युग का वर्णन और ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन है। इसे मानस का ज्ञान कांड कहते हैं। रामचरितमानस की रचना स्वामी जी ने स्वतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस में मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन। दूसरा कह रहा है कि चित्रकूट में राम और भारत का मिलन। तो सिखा दिया। और तीसरा का सबरी का आतिथ्य। चौथा लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप। और 5वां भरत की प्रतीक्षा के बारे में वर्णन है। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संत जीवन प्राण। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण। हिंदुवान को वेद सम, यह नहीं प्रगट पुराना। मानस को 4 घाटों के मध्य से 4 संवादों का वर्णन है जो निम्नलिखित है। मानस के 4 घाटों के मध्य से 4 संवादों का वर्णन है। राजघाट, राजघाट के बारे में कैसे जाना कि राजघाट, इससे ज्ञान घाट भी कहा जाता है। इसका आशय शिव पर्वतीय संवाद से है। यह विशेष लोगों के लिए उपलब्ध है। राजघाट इससे ज्ञान घाट भी कहा जाता है। इसका आशय शिव पर्वतीय संवाद से है। यह विशेष लोगों के लिए उपलब्ध है। पौन घाट क्या है? ये पौन घाट ये कह रहा है कि इसे उपासना घाट भी कहा जाता है। इसे उपासना घाट भी कहा जाता है। इसका आशय काकभू सुंडी गरुण संवाद से है, पौन घाट का। उसके बाद से कह रहा है कि यह सती नारियों के लिए है। पौन घाट का अर्थ है प्राणपुर, सती स्त्री जो पराया पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे। पंचाचती घाट, इसे कर्म घाट कहा जाता है। इसका आशय है ज्ञावल्क्य भरद्वाज संवाद से है। यह जन साधारण के उपलब्ध है। इसे कर्म घाट कहा जाता है। इसका आशय ज्ञावल्क्य भरद्वाज संवाद से है। यह जन साधारण के लिए उपलब्ध है। गौ घाट, इसे दैन्य घाट प्रपति घाट कहा जाता है। इसका आशय है तुलसी सकल मानस संवाद से है। यह दिनहीन सबके लिए उपलब्ध है। विशेष मानस में 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प युग की राम कथा है। हर घाट के मध्य से राम को प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी की भक्ति भावना, तुलसी जी ने नवधा भक्ति में भी दास्य भक्ति को प्रमुखता दी। नवधा भक्ति स्वरण कीर्तन
विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वदनम दास्य सखायतम निवेदनम। अर्थात श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना और चरणों की सेवा करना, पूजा करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना और सख्य भाव रखना, आत्म निवेदन करना। वेदों में भी नवधा नवधा भक्ति के आंशिक संकेत मिलते हैं। आलोचनात्मक कथन। हिंदी काव्य की इस प्रकार की रचना शैली के लिए ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उच्च स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास का रामचरितमानस लोक के शास्त्र का, संस्कृत भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, सेव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वयन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसी जी का स्थान यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है तुलसीदास के हम लोग